हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम मानस के शायद सबसे दुखद और मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे गहरे प्रसंगों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। जी। एक ऐसी माँ जो अपने बेटे को प्राणों से अधिक प्यार करती है, वो सिर्फ कुछ घंटों की बातचीत में उसे 14 साल के लिए वनवास भेजने पर कैसे तैयार हो गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक गहरा अध्ययन है कि कैसे सही शब्दों का जहर सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकता है। बिल्कुल, ये प्रसंग हमें दिखाता है कि ईर्ष्या की, अब देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कैसे पूरे साम्राज्य के सुख को भस्म कर सकती है। हाँ। हम देखेंगे कि कैसे मंथरा केवल एक दासी नहीं, बल्कि एक कुशल मनोवैज्ञानिक की तरह काम करती है। वो कैकेयी के मन की हर कमजोर नस को पहचानती है और उसी पर प्रहार करती है। अच्छा। तो ये कथा मानवीय भावनाओं, असुरक्षा और नियति का जो खेल है, उसका एक अद्भुत विश्लेषण है। तो चलिए कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां अयोध्या की सारी खुशियां एक गहरी साजिश में बदलने वाली थी। नगर सजा हुआ है, उत्सव का माहौल है, और तभी मंथरा की दृष्टि इस पर पड़ती है। यहीं से कथा का रुख बदलता है। गोस्वामी जी यहाँ उरदाहु शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ, उरदाहु। इसका अर्थ केवल ईर्ष्या या जलन नहीं है। दाहु का मतलब है एक ऐसी आग जो भीतर ही भीतर जलाकर राख कर दे। ओहो। उसे ये उत्सव देखकर कोई साधारण दुख नहीं हुआ, उसका हृदय जल उठा। ये साधारण द्वेष नहीं है, ये किसी के सुख को देखकर उत्पन्न हुई एक गहरी पीड़ा है, और यही पीड़ा आगे होने वाले सारे अनर्थ की जड़ है। और ये उरदाहु तुरंत ही एक कुटिल योजना में बदल जाता है। वो सोचने लगती है कि इस बनते हुए काम को कैसे बिगाड़ा जाए। सो कैकयो विपकल्प करई खलु दारू, जो भांजही निर्माणा स्वरजिया। वाह, ये उपमा तो अद्भुत है ना? मतलब तुलसीदास जी मंथरा को सिर्फ एक दुष्ट दासी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में देख रहे हैं जिसका स्वभाव ही निर्माण को नष्ट करना है। बहुत सुंदर बात कही आपने। जैसे भीलनी को शहद के छत्ते से केवल शहद नहीं चाहिए, उसे तोड़ने में आनंद आता है। सही बात है। वैसे ही मंथरा को अयोध्या के इस आनंद रूपी मधु कोश को नष्ट करने में सुख मिलता है। उसकी प्रवृत्ति ही विध्वंसात्मक है। वो कुछ अच्छा बना नहीं सकती, पर बने हुए को बिगाड़ने में निपुण है। और इसी विनाशकारी सोच के साथ वो कैकेयी के पास पहुंचती है, पर वो सीधे जाकर कुछ कहती नहीं है। उसका तरीका बहुत नाटकीय है। वो जानती है कि सीधे आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी, पहले एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना होगा। चुप रहकर, आंसू बहाकर सामने वाले को इतना असहज कर दो कि वो आपकी बात सुनने को विवश हो जाए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल है। वो एक सूचना का शून्य, एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम बना रही है। रानी कैकेयी, जो उस समय तक बिल्कुल सहज और प्रसन्न है, पूछती हैं कि भाई क्या हुआ, पर मंथरा जवाब नहीं देती। उसकी चुप्पी और उसके आंसू रानी के मन में चिंता और जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं। हाँ, वो ध्यान खींच रही है। वो कैकेयी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, उन्हें अपनी बनाई हुई भावनात्मक दुनिया में प्रवेश करने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन रानी कैकेयी अभी भी उसकी चाल में नहीं आ रही हैं। वे तो परिहास में ही उत्तर देती हैं। रानी कैकेयी का मन पूरी तरह निर्मल है। बिल्कुल निर्मल है। उन्हें लगता है ये कोई साधारण बात है, शायद लक्ष्मण ने डांट दिया होगा। हाँ, और मंथरा का मौन अब और गहरा हो जाता है। आप देखिए, वो दुखी स्त्री से अब एक काली नागिन की तरह फुफकारती है। अच्छा, ये एक स्तर ऊपर की बात है। पहले दुख का प्रदर्शन था, अब मौन में छुपी हुई एक धमकी है, एक विषैला संकेत है। वो शब्दों के बिना ही भय और रहस्य का वातावरण बना रही है। वो कैकेयी को ये महसूस करा रही है कि मामला बहुत गंभीर है, इतना गंभीर कि उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। और अब ये युक्ति काम कर जाती है। रानी के मन में भय उत्पन्न हो ही जाता है। उनकी हंसी गायब हो जाती है और वे सच में चिंतित होकर पूछती हैं कि सब कुशल से तो है, श्री राम कुशल तो है। ये बहुत दिलचस्प है कि उनके मुंह से सबसे पहला नाम श्री राम का ही निकलता है। हाँ, मंथरा के लिए तो ये जले पर नमक छिड़कने जैसा रहा होगा, है ना? निश्चित रूप से यही बात उसके हृदय में शूल की तरह, कांटे की तरह चुभ जाती है। वो आई थी राम का अहित करने, और रानी सबसे पहले उन्हीं की कुशलता पूछ रही है। इससे उसका निश्चय और दृढ़ हो जाता है। अब वो अपना पहला मौखिक प्रहार करती है, और देखिए, वो सीधे राम या राजा पर आरोप नहीं लगाती, बल्कि कौशल्या पर निशाना साधती है। अच्छा, सौंत पर? हाँ, वो कहती है
कि आज विधाता कौशल्या पर बहुत प्रसन्न है। यह कहकर वो कैकेयी के मन में सौत की ईर्ष्या को जगाने का प्रयास करती है और फिर वो सीधे सीधे राजा दशरथ की नीयत पर और कैकेयी के सौभाग्य पर सवाल उठाती है। वो कहती है, तुम राजा की कपट चतुराई नहीं देख रही हो? ये तो एक सीधा आरोप है। बिल्कुल। वो कैकेयी के मन में ये बीज बो रही है कि उनके साथ धोखा हो रहा है और वो इतनी भोली हैं कि समझ ही नहीं पा रही हैं। हाँ, वो कैकेयी के स्वाभिमान को चुनौती दे रही है। तुम सो रही हो और तुम्हारा सौभाग्य भी सो रहा है। ये सुनकर कोई भी रानी तिलमिला जाएगी। पर कैकेयी का विवेक अभी भी जागृत है जी। वे मंथरा के इन प्रिय लगने वाले पर विषैले वचनों के पीछे छिपे मैल को पहचान जाती हैं। और वे बहुत कठोरता से उसे डांटती भी हैं। बिल्कुल। ऋषि ने कहा, घर फोड़ी कारण, ये बहुत बड़ा शब्द है। बहुत बड़ा। कैकेयी स्पष्ट रूप से समझ रही हैं कि मंथरा घर में फूट डालने की कोशिश कर रही है। यहां तो लगता है कि मंथरा की योजना विफल हो गई। लगभग हो ही गई थी, पर इसके बाद जो हुआ वही कहानी का रुख मोड़ देता है। एक छोटी सी, लगभग अनजाने में हुई भूल। भारत माँ तो मुस्कुराने, डांटने के बाद भी वे मुस्कुरा दी। लेकिन इस मुस्कान का क्या अर्थ है? यही वो क्षण है क्या जब मंथरा को एक और अवसर दिख गया? बिल्कुल, यही वो क्षण है। यह एक मनोवैज्ञानिक लीक है। यदि वे पूरी तरह कठोर बनी रहती तो मंथरा का साहस टूट जाता। पर उस एक मुस्कान ने मंथरा को यह संकेत दे दिया कि रानी का क्रोध स्थायी नहीं है। यह मुस्कान शायद एक तरह की क्षमा थी, या शायद अपनी दासी की मूर्खता पर एक हल्की सी हंसी। पर मंथरा ने इसे कैकेयी के मन की कमजोरी के रूप में पढ़ा। उसने समझ लिया कि इस दीवार में दरार डाली जा सकती है। यह मुस्कान उसके लिए खुला दरवाजा बन गई। अच्छा, तो कैकेयी की एक छोटी सी मुस्कान मंथरा के लिए एक खुला दरवाजा बन गई। पर कैकेयी तो अभी भी राम की तारीफ कर रही हैं, कह रही हैं कि राम मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं, प्राण ते अधिक रामू प्रिय मोरे। इस मजबूत दीवार को तोड़ने के लिए मंथरा अगला कौन सा हथियार इस्तेमाल करती है? अब मंथरा अपनी रणनीति बदलती है। जब सीधा प्रहार काम नहीं आया तो वो भावनात्मक ब्लैकमेल का सहारा लेती है। अच्छा। कैकेयी भड़क की सौगंध देकर उससे सच पूछती हैं, और ये सौगंध मंथरा को ब्रह्मास्त्र दे देती है। अब वो रानी को भावनात्मक रूप से दोषी महसूस कराती है। वो कहती है, मेरा तो भाग्य ही फूटा है, जो आपकी भलाई की बात करने पर भी मुझे दुख मिलता है। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं वे ही तुम्हें प्रिय हैं। मतलब अब वो स्वयं को एक पीड़ित और सच्ची शुभचिंतक के रूप में प्रस्तुत कर रही है। बिल्कुल। वो कहती है, कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि, मैं तो दासी ही रहूंगी। और फिर वो क्षमा मांगने का नाटक करती है। ये तो बहुत ही धूर्ततापूर्ण युक्ति है। और उसे ही दंड मिल रहा है। जी। और यही युक्ति कैकेयी के मन पर सबसे गहरा असर करती है। यही कथा का सबसे दुखद मोड़ आता है, जहां विवेक पर माया का पर्दा पड़ जाता है। यहाँ सुरमाया शब्द का प्रयोग हुआ है। ये सुरमाया एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। क्या इसका मतलब ये है कि कैकेयी के पास कोई चारा ही नहीं था, या ये उनके अपने अंदर की असुरक्षा और ईर्ष्या को दिया गया एक आध्यात्मिक नाम है, जिसे देवताओं की इच्छा ने सिर्फ एक धक्का दिया? यह बहुत गहरा प्रश्न है। सुरमाया का अर्थ यह नहीं है कि कैकेयी पूरी तरह निर्दोष कठपुतली थी। माया हमेशा व्यक्ति के भीतर मौजूद कमजोरियों पर ही काम करती है। अच्छा। कैकेयी एक रानी थी, पर छोटी रानी थी। उन्हें हमेशा अपने और अपने पुत्र के भविष्य की एक अवचेतन चिंता रही होगी। मंत्रा के शब्द उस चिंता को, उस असुरक्षा को बाहर ले आए। सुरमाया उस आग में घी का काम करती है। वो उनके विवेक को, उनकी तर्क शक्ति को ढक लेती है, जिससे वे अपनी बैरिन को ही अपनी सबसे बड़ी हितैषी समझने लगती हैं। जैसे हिरनी भीलनी के मधुर गीत पर मोहित होकर मृत्यु के जाल में फंस जाती है, वैसे ही कैकेयी मंत्रा के कपट भरे शब्दों में फंस गई। और एक बार जब कैकेयी का विश्वास दिख गया, तब तो मंत्रा अपना पूरा विष उगल देती है। हाँ, वो एक पूरी साजिश की कहानी गढ़ती है कि भरत को ननिहाल भेजना कौशल्या की चाल थी, कि राजा दशरथ को वश में कर लिया गया है। वो हम बनाम वो की एक स्पष्ट तस्वीर बना देती है। जी, और वो भविष्य का एक ऐसा भयावह चित्र खींचती है जिसे सुनकर किसी का भी हृदय कांप जाए। जैसे कि वो कहती है, राम राया बनेंगे तो तुम दूध की मक्खी की तरह निकाल दी जाओगी। तुम्हें और भरत को कौशल्या की चाकरी करनी पड़ेगी। ये केवल पद खोने का डर नहीं है। नहीं, ये सम्मान, अस्तित्व और अपने पुत्र के भविष्य को खोने का डर है। और ये डर प्रेम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है। और इन कड़वे वचनों का प्रभाव भी बहुत विनाशकारी होता है।
उनका शरीर कांपने लगता है, पसीना आ जाता है। हाँ, ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो दर्शाती है कि मनोवैज्ञानिक हमला कितना गहरा था। हाँ। उनका सारा विवेक, सारा प्रेम उस भय के बवंडर में उड़ गया। अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। जो कैकेयी कुछ देर पहले मंथरा को डांट रही थी, हाँ। अब वे ही उसकी बातों में सत्य खोजने लगी हैं। वे कहती हैं, मंथरा, तेरी बात सच है। मुझे रात में बुरे सपने दिखते हैं, मेरी दाहिनी आंख फड़कती है। अब वे हर अपशकुन को मंथरा की कहानी से जोड़ने लगती हैं। मतलब उनका मन पूरी तरह से मंत्रा के नियंत्रण में आ चुका है। बिल्कुल। इस बिंदु पर आकर वे पूरी तरह टूट चुकी हैं। वे विलाप करती हैं कि सौत की चाकरी करने से अच्छा तो मरना है। ये उनकी निराशा की पराकाष्ठा है। और मैनिपुलेटर का मतलब जो चालाक व्यक्ति होता है उसका यही काम होता है, पहले समस्या पैदा करो, डर दिखाओ, और जब व्यक्ति पूरी तरह टूट जाए तब उसे समाधान दो। अच्छा। अब मंथरा अपना अंतिम दांव चलती है। वो कैकेयी को उनके 2 वरदानों की याद दिलाती हैं जो राजा दशरथ पर उधार थे। ये तो जैसे एक सोए हुए हथियार को जगाने जैसा था। बिल्कुल। वो कहती हैं, मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती, आज मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। और वो समाधान भी खुद ही बताती है, अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। वो ये भी बताती हैं? हाँ, वो इतनी धूर्त है कि ये भी सलाह देती है कि राजा जब राम की सौगंध खा लें तब वरदान मांगना, ताकि वे मुकर न सकें। वो राजा को धर्म संकट में डालने का पूरा प्रबंध कर रही है। और अंत में वो उन्हें कोप भवन में जाने की सलाह देती है। ये भी एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल का मंच तैयार करना है ना? जी, मैंने कपड़े पहनकर जमीन पर लेट जाओ ताकि राजा तुम्हारी दशा देखकर द्रवित हो जाएं और तुम्हारी बात मान लें। और इस प्रकार गोस्वामी जी बहुत ही मार्मिक उपमा के साथ इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। वे कहते हैं कि विपत्ति रूपी बीज के लिए दासी मंथरा वर्षा ऋतु बन गई। वाह। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के लिए उपजाऊ जमीन बन गई, और इस तरह अयोध्या के सौभाग्य के विनाश का अंकुर फूट पड़ा। एक सुंदर खिलते हुए बगीचे में जहर का बीज बो दिया गया। आज की कथा हमें सिखाती है कि कैसे ईर्ष्या और कुसंगति एक निर्मल हृदय को भी विष से भर सकती है। कैकेयी का राम के प्रति जो प्रेम था, जो प्राण ते अधिक था, वो मंथरा के कुचक्र, उनकी अपनी आंतरिक असुरक्षाओं और देवमाया के प्रभाव में घृणा और भय में बदल गया। जी, और यह प्रसंग नियति और कर्म के जटिल संबंध को भी दर्शाता है। क्या ये सब केवल मंथरा का किया धरा था, या ये एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा था जिसके बिना राम के अवतार का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता था? हाँ, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न है। यहाँ से राम कथा उस पथ पर अग्रसर होती है जहाँ त्याग, बलिदान और धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। कभी-कभी एक महान प्रकाश के उदय के लिए एक गहन अंधकार आवश्यक हो जाता है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।